आज हम लूसेंट की जीके सीरीज में वैदिक संस्कृति के आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, चलते हैं सभी। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले का उत्तर है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसे हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति भी बोलते हैं। अच्छा, ऋग वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, ये भी जान लीजिएगा। एक को पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, दूसरे को उत्तर वैदिक काल। दूसरे में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इससे सीधे से 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है और इसी में लोहे की खोज हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो यहाँ पर जो उचित आंसर है वो है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर चौथे नंबर पे आते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा वे घुड़सवारी करते थे, वो कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो देखिए ये नगरों में निवास करने वाला ये कथन गलत है, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, वैदिक कालीन संस्कृति ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये शहरी सभ्यता थी। 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो जो 5 का उत्तर है उसमें है तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जौ का, गेहूं का और चावल का ज्ञान था, जबकि तंबाकू का ज्ञान नहीं था। छठे नंबर प्रश्न पे आते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक वो क्या कहलाते थे? तो उनको कहा जाता था श्रमण। श्रमण कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा, श्रमण कहा जाता था। 7 नंबर पे आते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सूत्र, छांदोग्य, उपनिषद। तो देखिएगा 7 का जो सही उत्तर है ये है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, वैदिक गणित, शुल्ब सूत्र। यहाँ पर यज्ञ वेदिकाओं की माप जोक है ना, इन सबसे संबंधित ये सारा कुछ शुल्ब सूत्र में दिया हुआ है। फिर 8 नंबर पे आते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। 9 पे आते हैं, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम आपको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऐसे याद रखेंगे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये याद रखिएगा, वी बाऊ। तो इससे आपको क्रम याद रहेगा वैदिक साहित्य का। 10 नंबर पर वेदों की संख्या कितनी है? तो सिंपल सी बात है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 11 नंबर पे आते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से कहलाते हैं? तो अगर अथर्ववेद को हटा दें तो बाकी वेदों को गिन ले, तो वो देखिए नीचे में 3 में अथर्ववेद दिया, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी में रखा गया है, ये जान लें। और अथर्ववेद को सबसे नया वेद कहते हैं, जबकि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर। तो ये मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद से लिया गया। 13 नंबर पे आते हैं, ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? यहाँ पर कृषि है, पशुपालन है, शिक्षा है, व्यवसाय है। तो इसमें से आपको एक का चुनाव करना है। तो पशुपालन, यहाँ पर पशुपालन, और पशुओं में गायों का पालन ही ज्यादा करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को? तो देखिए 14 का जो उत्तर होगा, संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो है सामवेद। और सामवेद में संगीत के सप्त स्वर यानी सारे गामा पाधानीसा, ये सब सामवेद में मिलते हैं। 15 नंबर पे आते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता वो थे मनु। मनु को माना गया है प्रथम विधि निर्माता माना गया है। फिर 16 नंबर देखें, कृष्ण कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीमद भगवत गीता ये सही आंसर है इसका 16 नंबर का। अगले प्रश्न में, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन, भूमि,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, गायों को संपत्ति के रूप में ऋग्वैदिक काल में माना गया है, तो गोधन इसका सही आंसर है। 18 में आते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। तो 18 नंबर का उत्तर देखें तो शूद्र का सबसे पहले उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में, क्योंकि 10वें मंडल में यहाँ पर समाज को 4 भागों में बांटा गया था। तो ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो पहला उल्लेख 10वें मंडल में। 19 नंबर पे आते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या याद रखिएगा 18 पुराण है, ध्यान रखिएगा। और जबकि उपनिषद, इसी से आप उपनिषद भी याद रख सकते हो। अब 18 पुराण है, तो 18 पुराण है, 18 में बीच में जीरो लगा दो तो 108, ये उपनिषदों की संख्या हो जाएगी। 20 में आते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो 20 का जो सही उत्तर है वो करें। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है प्रकृति की उपासना करते थे, प्रकृति पूजक थे। चलिए 21 नंबर पे आते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, तो किलों को तोड़ने वाला इंद्र को माना गया है। चलिए फिर देखते हैं, 22 शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल? तो ये ज्यामिति से संबंधित है शुल्ब सूत्र, ध्यान रखेंगे, ज्यामिति से संबंधित है, शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। चलिए 23 नंबर पर, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये कहां से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण से? तो 23 का उत्तर है, ये ध्यान रखें, अस्तोमा सदगमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, ये ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पर अगर कोई और भी आंसर आता है तो यहाँ पर आप केवल और केवल ऋग्वेद को प्रमुख देंगे, प्रमुखता देंगे, ऋग्वेद को प्रमुखता देंगे, ये ऋग्वेद से लिया गया है। 24 नंबर पर, आर्य भारत में भार आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत के बाहर से आए थे और कहां बसे सर्वप्रथम? देखें, सामा तट पे, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? तो जो 24 का उत्तर है वो पंजाब में है, पंजाब में सर्वप्रथम ये बसते हैं। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों का क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए 25 पे आते हैं, एक सूची दी गई है, एक तरफ वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ यज्ञ कराने वाले कौन से हैं, उनके नाम। तो आपको सूची सुमेलित करनी है। तो देखिए, ऋग्वेद के यज्ञ कर्ता को हम होत या होत्र कहते हैं, होता कहते हैं। यजुर्वेद को अर्धव्य कहते हैं जो यज्ञ कराते हैं। सामवेद यज्ञ कराने वाले को उद्गाता कहते हैं या उद्गात कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए इज ए राइट, ये आंसर हो जाएगा आपका ए। 26 पे आते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बस इसी में जाना है और किसी में आगे बढ़ना ही नहीं है। वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है कि ये माना गया है कि वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है, अपितु देवताओं ने की है। 27 नंबर पे आते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कपिल, अक्षपाद, उलूक, कड़ाद और पतंजलि। वैशेषिक दर्शन आपको बताना है, तो वैशेषिक दर्शन में जो सही जो उत्तर है, वैशेषिक दर्शन उलूक कड़ाद, इनको कड़ाद उलूक कड़द, ध्यान रखिएगा, उलूक कड़द या कड़ाद। 28 नंबर, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, वादनारायण, कपिल या गौतम? तो आप लोगों को 28 का उत्तर करना है। तो 28 का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा जैमिनी, 28 का है जैमिनी। अगले प्रश्न पे, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो यहाँ पर देखें 29 नंबर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वादरायण, वादरायण सही उत्तर है। वेदांत या उत्तर मीमांसा, वादरायण। फिर अगले प्रश्न पर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो यहाँ पर देखिए, सोम को समर्पित मंडल है वो 9वां मंडल है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। वो मूंजवंत पर्वत से ये प्राप्त होता था, मूंजवंत पर्वत हिमालय में। चलिए अगला देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यहाँ पर परुष्णी, परुष्णी और परुष्णी का एक दूसरा नाम है रावी, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और इसमें 10 राजा, एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ एक राजा थे, और उन राजाओं ने 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था। चलिए 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है, और लगभग हम ये भी मान सकते हैं कि पूरे एंशियंट या प्राचीन भारत में कर की दर जो रही है वो 1/6 ही रही है। कहीं कहीं पर थोड़ा चेंज मिलता है, लेकिन लगभग 1/6 मान सकते हैं।
33 नंबर पे आते हैं 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो 33 का उत्तर देखें तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 34 नंबर किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में? तो जो 34 का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है धर्मशास्त्र काल में। धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। 35 एशिया माइनर स्थित भोगज गोई का महत्व इसलिए है वहां से अभिलेख प्राप्त हुए में 4 देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर यही हो जाएगा कि यहाँ पर 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। 36 पे आइए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ध्यान रखिएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। 37 पे आते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो 37 का उत्तर आप सभी लोग देखें, 37 का उत्तर हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक है गौतम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबों के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो देखें 38 में स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा गया है और निष्क गले में पहने जाने वाला एक आभूषण था। आते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये प्रतिपादक है पतंजलि। ध्यान रखिएगा पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अब अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो 40 का देखें, उपनिषद उपनिषद ये पुस्तकें जो है वे दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सूची दी गई है, सुमेलित करना है आपको, तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है दिया गया है? मंत्र और प्रार्थनाएं दी गई है, यानी ये जो मिलेगा वो ऋग्वेद जो मिलेगा वो स्तोत्र और प्रार्थनाओं से मिलेगा, यानी 4 नंबर से मिलेगा। फिर यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद, इस यजुर्वेद में कर्मकांड दिए हैं, तो स्तोत्र और कर्मकांड यानी ये 2 से मिलेगा। और सामवेद, सामवेद में चूंकि संगीत है तो संगीत में स्तोत्र से मिलेगा, यानी 1 से मिलेगा। और डी अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना इत्यादि दिया गया है, तो 3 से मिलेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो जो सर्वाधिक जिसका वर्णन किया गया है वो कौन सी नदी है? तो आपको बताना है, तो सिंधु, सिंधु का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, काशी के, कैकेयी के, पांचाल के या विदेह की? तो 43 का आपको उत्तर करना है, तो कैकेयी के शासक थे अशुपति, कैकेयी के शासक थे अशुपति। 44 है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में? तो 44 में देखिएगा जो सही उत्तर है वो है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच संवाद होता है। 45 में आते हैं, वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए या किया गया है? तो अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 45 का, तो यह ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान में ये नदी है, अफगानिस्तान में ये नदी है। कुभा या काबुल या इसको कहीं कहीं पर कर्मू भी बोलते हैं। 46 देखें, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा? तो 46 का जो उत्तर है वो देखें, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया है, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के प्रणेता है। 47 पे आते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अतरंजी खेड़ा। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और उत्तर वैदिक काल में यहाँ से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। 48 में निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का उत्तर देखें सभी लोग, सामवेद पर। ऋग्वेद का जो संकलन है किसका संकलन? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? तो 49 का उत्तर आप देखें तो प्रस्थान त्रयी में भागवत को शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो जो 50 का उत्तर है वो है मीमांसा से। ध्यान रखिए मीमांसा से कर्म का कोई संबंध नहीं है।
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र, राजनीति या चिकित्सा? तो चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है, ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो 53 का उत्तर आपको करना है। तो 53 का उत्तर है विधि विधानों का पता चलता है, ये है यजुर्वेद से संबंधित, ये है यजुर्वेद से। फिर देखें वैदिक युगीन सभा, ये क्या है? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो जिसका सही उत्तर है वो मंत्रिपरिषद। वैदिक युगीन सभा जो है वो एक मंत्रिपरिषद के समान थी, मंत्रिपरिषद के समान थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कई भी नाम मिलते हैं, सभा, समिति और विदत का भी नाम मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? यहाँ पर 55 का उत्तर आपको करना है। तो देखिएगा 55 में जो सही उत्तर है वो सी है, गणतंत्र। गणतंत्र है वैदिक युग में। फिर 56 नंबर पे आते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें कुछ सोचने ही नहीं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? तो 57 का उत्तर आपको करना है। तो 57 में सांख्य, सांख्य दर्शन आरंभिक विचारधारा है यह भारतीय दर्शन की। फिर 58 पे आते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? तो 58 का जो सही उत्तर है वो वैदिक युग में है। ये 6 दर्शन या 60 दर्शन जिनको कहते हैं ये वैदिक युग में मिलते हैं। 59 में आते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लुहार, या चूंकि यहाँ पर चूंकि लोहा है ही नहीं तो लोहारगिरी नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर है डी। ध्यान रखेंगे डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सूची दी गई है, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उपवेद दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है। तो देखिएगा यहाँ पर आयुर्वेद वो मिलेगा ऋग्वेद से, आयुर्वेद मिलेगा ऋग्वेद से मिलेगा। धनुर्वेद वो मिलेगा यजुर्वेद से मिलेगा, इसका उपवेद है। ठीक है, गंधर्व ये सामवेद से मिलेगा और शिववेद ये अथर्ववेद से मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही उत्तर 60 का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल, सातवें मंडल, पहले, छठवें, तीसरे, आठवें, चौथे और नवे मंडल? तो आपको 61 का उत्तर करना है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे और सातवें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है। फिर 62 देखें। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? मैजिकल चार्म है ना, किसका वर्णन है? तो 62 में देखिएगा तो इसमें सही उत्तर है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण ये सब अथर्ववेद में है। 63 में आते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है न जात समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को? तो 63 का जो उत्तर है वो श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 10 मंडल है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम मत माना जाता है मध्य एशिया से। मैक्स मूलर ने एक बताया था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। फिर देखते हैं कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो 66 का बिल्कुल सही उत्तर है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी इसकी रचना की गई है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। 68 नंबर। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? तो 68 में देखिए जो प्राचीन संस्था है वो है विदत। थी तो सभा और समिति भी, लेकिन जो सबसे प्राचीन है वो है विदत। अगले प्रश्न की ओर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? 69 का उत्तर करना है। तो सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन माना गया है। फिर अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो जो 70 का उत्तर है वो देखें बी, यानी उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला प्रश्न है अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करे तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है। इसके बस इसे की अपोजिट प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा भी गया है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो 72 का भी देखिएगा सही उत्तर क्या होगा, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का उल्लेख जो है वो वैदिक काल में मिलता है। वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को या जौ को या चावल को। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर गेहूं जौ, जौ को हम यव भी कहते थे। फिर व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चावल गेहूं जौ या कपास। तो व्रीहि ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द, ध्यान रखिएगा। 75 पे आते हैं, अथर्व का अर्थ है। तो इसमें कहीं जाना ही नहीं है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। एक तरफ देखिए सुमेलित करना है, यहाँ पर आपको दिया है शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष छंद व्याकरण। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। देखिए तो यहाँ पर देखो ये है क्या, ये है वेदांग। वेदांग 6 है, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष और छंद और व्याकरण। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो 76 नंबर पर देखिएगा, सभी लोग 76 को सुमेलित करने का प्रयास करें। तो देखिए शिक्षा ये ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्प सूत्र ये कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त यानी यह शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है इससे संबंधित है, छंद ये छंद शास्त्रों से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ध्यान रखिएगा सही उत्तर ए। 77 पे आते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। तो यहाँ पर पतंजलि सीधे से उत्तर कर दे, पतंजलि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। चलिए, और 14 माहेश्वर सूत्र भी इसी में दिए गए हैं। 78 निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। तो 78 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनु स्मृति को सबसे प्राचीनतम माना गया है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। 79 में आते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण महाभारत गीता या भागवत पुराण। तो 79 में देखिएगा रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो देखिएगा 80 का उत्तर है मत्स्य पुराण, ये प्राचीनतम पुराण में आता है। 81 में आते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, सिंधु को, सरस्वती को, परुष्णी को या सतुद्री को। तो देखिएगा 81 का जो सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को माना गया है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गंगा का कितने बार उल्लेख है और यमुना का कितने बार उल्लेख है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। 82 पे आते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल, कुटुंब, ग्राम, वेश, जन। तो आपको देखना है 82 का उत्तर करना है। तो कुल या कुटुंब, इसका सही उत्तर क्या है, कुल या कुटुंब। आते हैं अगले प्रश्न पे, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी उस स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य। तो देखिए 83 का जो उत्तर हो सकता है वो है इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखें, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो 84 का जो उत्तर है वो है अथर्ववेद में या अथर्ववेद में, ध्यान रखिएगा अथर्ववेद। 85 में आते हैं, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद में या सतपथ ब्राह्मण में या छांदोग्य उपनिषद में। तो जो 85 का जो सही उत्तर है वो है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता, ध्यान रखिएगा मैत्रायणी संहिता। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं 86 पे, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रजापति, इंद्र, प्रजापति अलग है, इंद्र अलग है, प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। तो यहाँ पर 86 का उत्तर करना है। तो जो 86 का उत्तर है वो है प्रजापति, प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक सूची दी गई, आपको सुमेलित करना है, कुछ यज्ञ दिए गए हैं और वो यज्ञ किस संदर्भ में किए जाते थे आपको सुमेलित करना है। देखें 87 का उत्तर देखें, यहाँ पे 87 में देखिए यहाँ पर राजसूय यज्ञ, ये जब राजा का सिंहासन रोहण होता था तब किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। वाजपेयी यज्ञ ये शौर्य प्रदर्शन
और राजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। और अग्निष्ट होम ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था और पशुओं की इसमें बलि दी जाती थी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। 88 में आते हैं। यहाँ पर भी एक सूची दी गई है जिसमें ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं और दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम है। तो देखिएगा इसमें परुष्णी को हम बोलते हैं रावी, शतुद्री को सतलज बोलते हैं, अस्कनी को चेनाब बोलते हैं, विपाशा को ब्यास बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या है 16। ध्यान रखिए 16 संस्कार है जिन्हें षोडश संस्कार कहते हैं। गर्भाधान, पुरुष नमन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, चूड़ा कर्म, ऐसे करके कुल 16 संस्कार हैं और अंतिम एक संस्कार होता है अंत्येष्टि। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक तरफ विवाह दिए गए हैं और पूछा गया है उनके बारे में, सूची है तो आपको मिलाना है। तो देखते हैं 90 का उत्तर देखते हैं। देखिएगा गंधर्व विवाह क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा ब्रह्म विवाह क्या है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह, वो ब्रह्म विवाह कहलाता था। दैव विवाह क्या है? दैव विवाह पुरोहित या का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह या इसमें कन्या के मूल्य के रूप में गाय या बैल की जोड़ी दी जाती थी। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के विवाह जो किया जाता था वो प्रजापत्य। तो इसका जो सही जो विकल्प हो सकता है वो ए है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी विवाह दिए गए हैं उनके बारे में पूछा गया है, सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पर देखें गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह था, ये जान लें। असुर विवाह, असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाता था, उसको असुर विवाह वैदिक काल में कहा गया है। राक्षस विवाह, यहाँ पर ध्यान रखिए पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह किया जाता था उसको हम राक्षस विवाह कहते थे। पैशाच विवाह किसे कहते थे? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह वो पैशाच विवाह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 ऋणों में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋष ऋण या मातृ ऋण। तो 3 ऋणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको बताना है। तो मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिए मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गिरवर्णी मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति, क्षितिज धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है पहला गिरवर्णी मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति। इसको हम बोलते हैं आर्क कलर्ड पॉटरी, आर्क कलर पॉटरी इसको बोलते हैं। और ये गिरवे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? गिरवे रंग के होते हैं। जबकि पीजीडब्ल्यू को हम बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, इनको बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृदभांड। 94 पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। 94 का उत्तर देखें सभी लोग, इसमें है चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा पीजीडब्ल्यू, ये पीजीडब्ल्यू संबंधित है ये उत्तर वैदिक काल से। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र? 95 का उत्तर आपको करना है। तो यहाँ पर 95 का उत्तर है भगवानपुर, ध्यान रखिए भगवानपुर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में? तो देखिए 96 का जो सही उत्तर है जो विवाह संस्कार वो ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में, ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए? तो ध्यान रखिएगा गाय को अघन्या भी कहा गया है। क्या कहा गया? अघन्या। अघन्या का मतलब है न मारने योग्य, इसको बहुत पवित्र माना जाता था गाय को, तो ये भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है, एक तरफ कुछ पद दिए हैं और दूसरी तरफ उनके बारे में आपको बताना है। तो 98 देखें। संग्रहित ये क्या है? तो ये एक कोषाध्यक्ष है, कोष का प्रमुख है। भागदूत क्या है? जो कर का संग्रह करे वो भागदूत है। और छता या छत्री क्या है? तो ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, ये छता या छत्री, ये सहायक खिलाड़ी होता था। अछुआप क्या होता था? ये प्रतिहारी या राजा के कमरे का या उसके महल का रक्षक होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा या ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या विष्णु को? तो 99 में उत्तर है सही, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ये बहुत पूछा जाता है ऋतस्य गोपा। 100 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, मित्र, वरुण या नासत्य? तो आपको 100 का सही उत्तर करना है, तो इसमें वरुण राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। जल या समुद्र का देवता वरुण को माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य, सवित्र, मित्र, विष्णु? 101 का जो उत्तर है वो देखें, वो है विष्णु। वो है सही उत्तर है, विष्णु को कहा गया है। विष्णु 3 पगों में पूरी पृथ्वी को मापा था। चलिए फिर देखते हैं, एक तरफ वैदिक कालीन आपको देवता दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके बारे में पूछा गया है, तो सुमेलित करना है। तो 102 में देखें, पूषण कौन है? तो जो पूषण है वो विवाह के देवता माने गए हैं। पूषण वो विवाह के देवता माने गए हैं। और रुद्र जो है पशुओं को देवता माना गया है। और दव या दोष को जगत के पिता के रूप में माना गया है। अदिति को देवों के महान माता के रूप में माना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से? तो 103 का जो सही उत्तर है वो समाज व्यवस्था, ध्यान रखिए, समाज व्यवस्था से संबंधित है। फिर 104 पे आते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपको ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो 105 का उत्तर आपको करना है। तो ये ईरान से संबंधित है, अवेस्ता और ऋग्वेद, ध्यान रखिए, अवेस्ता ईरान से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो भाई ये आपको यहाँ पर बी दिख रहा होगा कि वे लोहे से परिचित थे। तो भाई ऋग्वैदिक काल में लोहे का कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता है। तो ये आंसर तो बिल्कुल, ये फैक्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, परशुनी, कुभा, क्रमु या विपाशा, सतुद्री? तो इसमें 107 का जो सही उत्तर है वो ध्यान रखिए, वो कुभा या क्रमु, ये अफगानिस्तान की क्षेत्र की नदियां हैं। तो इनके साथ में हम मिला सकते हैं इनको। 108 का उत्तर करना है। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो कौन से इसमें से सही है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 108 में आपको पता चलेगा कि दोनों ही सही है, एक और दो दोनों ही सही है, एक और दो दोनों ही सही है। आइए 109 पे, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश है। और इस पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है और ये खूब पूछी जाती है। अब देखिए, एक तरफ वैदिक नदियां दी गई हैं और एक तरफ उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले 110 में इसमें सुमेलित करना है। तो देखें यहाँ पर कुभा, ये काबुल इसको बोला गया है, काबुल की नदी ये है, काबुल, कुभा काबुल से। परुष्णी ये रावि से संबंधित है, परुष्णी रावि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सदानीरा यानी हमेशा जिसमें जल रहता हो, सदानीरा यानी गंडक को माना गया है। और सतुद्री सतलज को माना गया है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो बी होगा, इसका सही विकल्प, ध्यान रखें। नदियां जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, तो जरूर ध्यान रखें। अगले प्रश्न पे, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028, ध्यान रखें 1028 कुल सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 1028 है। फिर 112 पे आते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो 112 का उत्तर आपको करना है। तो 112 का उत्तर है प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, यानी सी इसका
राइट ये विकल्प है, राइट ऑप्शन है। आते हैं 113 पे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि। तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, रहुगण। तो यहाँ पर जो 14 का उत्तर है वो है डी, ऋषि गौतम रहुगण, ये संबंधित है विदेह माधव। फिर अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ पर सूर्या सूक्त एक है, सूर्या सूक्त या विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। 116 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? बृहत संहिता, महाभारत, रामायण या मनुस्मृति। तो यहाँ पर आपको महाभारत, ये राइट आंसर इसका है, ध्यान रखिएगा। सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।